राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? तो भाई, बेटी सबकी प्यारी होती हैं। हर घर में बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, माँ बाप की प्यारी होती हैं, भाई बहन की प्यारी होती हैं। बहुत प्यार करते हैं बेटियों, क्योंकि सबको पता है भी बेटियां पराया धन होती हैं। इसलिए माँ बाप उसको राजकुमारी की तरह रखते हैं, क्योंकि उसको पता है इसके दूसरे घर जाना होता है। जब तक अपने घर में बेटियां होती हैं, माँ बाप उसकी हर इच्छा पूरी करता है। जितना माँ बाप कर सकता है, उससे वो अपनी बेटी की हर खुशी को पूरा करता है। और भाई, जिस आंगन में बेटियां खेलती हैं, जिस आंगन में वो बड़ी होती हैं, उसी आंगन से एक दिन उसको विदा करना होता है। और ये हर माँ बाप का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि वो अपनी बेटी को धूमधाम से विदा करें, और अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखता है, जिसमें उसको पता है कि ये बेटी पराई है, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत प्यार दुलार करता है। हर माँ बाप की राजकुमारी होती हैं बेटियाँ। और हम चाहते हैं कि हर माँ बाप चाहता है कि अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। वो रिश्तेदार को लेकर, और भाई जो भी जिस घर में बेटी जाती है उस परिवार को लेकर वो इतने चिंतित रहते हैं, कहीं भी इनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। और अपनी बेटी को वो अपने हिसाब से ज़्यादा देने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी को कहीं कुछ सुनना ना पड़े, या उसकी बेटी को किस चीज़ की कमी ना हो। वो अपनी बेटी को, एक सपना होता है हर माँ बाप का, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कह लो या फिर एक प्यार कह लो, मतलब एक अलग दिन होता है जब माँ बाप अपनी बेटी को विदा करता है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, और सौभाग्य से ही बेटियां पैदा होती हैं। ये बोल देते हैं कि उसके घर में इतनी बेटियां हुई, इसके इतनी हुई, उसके कर्म कमज़ोर हैं, ये है, लेकिन बोल देते हैं समाज में। लेकिन ये कोई नहीं समझता, जो भाग्यवान होता है उसके घर में बेटी जन्म लेती है। भगवान भी उस घर में बेटी को पैदा करता है, जो भगवान ये समझता है ना कि हाँ, ये बेटी पाल सकता है, ये बेटी का कर सकता है, उस घर में भगवान बेटी देता है। जिस घर में भगवान को लगता है ना कि यहाँ बेटियों की इज्जत नहीं है, या फिर बेटी का ये कर नहीं सकता, इसमें इतना बड़ा दिल नहीं है, उस घर में भगवान कभी भी बेटी पैदा नहीं करता। आप ये बात सोच कर देखना कि भगवान बेटी क्यों देता है। और भाई, बेटी को हम विदा करते हैं, अच्छा वर ढूंढते हैं और भी उसको हम विदा करते हैं। लेकिन हम जाने अनजाने में अपनी बेटी को ऐसा कुछ दे देते हैं जिसके उसकी जो लाइफ होती है, उसका वैवाहिक जीवन होता है, वो दुख में बीतता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अपनी बेटी को हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। एक तो हमें शादी के टाइम बेटी को कोई भी नुकीली चीज़ नहीं देनी चाहिए, जैसे चाकू है, कैंची है, और बहुत सारी नुकीली चीज़ें होती हैं। हमें अपनी बेटी को वो चीज़ें नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, आज के टाइम में क्या हो रहा है ना कि फैशन हो गया, अभी ज़्यादा देने की होड़ लगी है। आप देखते होगे, पहले कोई भी माँ बाप बेटी को गैस चूल्हा नहीं देता था, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें सब देने लगे। इसीलिए मतलब घर में बहुत ज़्यादा, मतलब बेटी के घर में सुख शांति बहुत कम रहती है। जब हम शुरू से ही अपनी बेटी को ये चीज़ें देंगे तो इससे क्या होगा, उसके वैवाहिक जीवन में दुख रहता है। हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देनी है जिस चीज़ में आग लगे, या जो चीज़ नुकीली हो, किसी चीज़ को काटती हो, जैसे कैंची है, चक्कू है, वो काट देते हैं, और भी गैस होती है उसमें आग जलती है। हमें ऐसी चीज़ें अपनी बेटी को नहीं देनी है। देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये कुछ चीज़ें बेटी को मत दो। और तीसरी बात है, अपनी बेटी को गणेश जी की तस्वीर कभी मत देना। गणेश जी बहुत शुभ होते हैं, सबको पता है, लेकिन वो अपने घर में रखना। अपने घर से गणेश जी को आप दूसरे घर में मत दो, क्योंकि वो घर फिर दूसरा ही होता है। जिस घर में हम बेटी को भेजते हैं, अपनी बेटी को भेजते हैं, वो उसका घर है, वो हमारा घर नहीं होता। तो अपने घर से कभी भी गणेश जी की तस्वीर अपनी बेटी को मत देना। ये 3 चीज़ें आप अपनी बेटी को कभी भी मत देना, नहीं तो आपकी जो बेटी का वैवाहिक जीवन है वो सुखमय नहीं होगा। अगर बेटी आपकी दुखी है तो माँ बाप तो खुद दुखी रहते हैं। जहाँ बेटी सुखी होती है उस घर में माँ बाप खुश होते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप प्यार में आके ये मत सोचना कि मैं बेटी को ये भी दे दूँ, ये भी दे दूँ। नहीं, कुछ चीज़ों की कमी आप रहने दो, वही अच्छा है। आप ये सब चीज़ें अपनी बेटी को कभी भी मत देना, और उसके जीवन को हंसी खुशी से रहने देना। राधे राधे।